नहीं सर, यही छोटी जात तो या वो समझ में उनकी आती होगी या कोई और उनके दिमाग में होगा, इसीलिए ना हमको निकालना है। अच्छा, दलित समझकर ऐसा नहीं ना है कि निकाल रहे हैं। अब उनके नज़र में जो होगा सर, दलित ही समझ रहे हैं, चाहे महागरीब समझ रहे हैं, चाहे जो समझ रहे हैं। जैसे सारे बच्चे गा रहे थे उसमें सर जी हम भी गा रहे थे तो यानी सर मस्ती कर रहे थे, यस सर। तो उसी में तुमको निकाल दिए। यस सर। क्या? क्लास में टीचर बच्चे नहीं मारे, लेकिन हमने घर पे गुस्सा में मारा, क्योंकि हम सर लोग के सामने रोते रहे तो हमें तकलीफ हुई कि आज तुम्हारे वजह से छोटी सी गलती किया नहीं किए हो, उसकी वजह से हमें अपमान किया जा रहा है। हमारी हमारी भाई कोई कीमत है, हम भी एक औरत हैं, ऐसी बात नहीं। नमस्कार साथियों, आज है 2 तारीख, यानी कि 2 अप्रैल है। और इस आज के दिन ही पेपर में, अमर उजाला में एक खबर छपी है। और उस खबर को मैं ढूंढते ढूंढते जहाँ पे वो घटित है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक जो है उन पे बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। दलित समाज के एक लड़के को परीक्षा नहीं देने दिया और स्कूल से निष्कासित कर दिया। आखिरकार क्या पूरा मामला है हम जानेंगे। पकड़िए, क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। क्या करते हैं आप? हम प्राइमरी स्कूल में खाना बनाते हैं 16 साल से। अच्छा, किस प्राइमरी स्कूल में? गौसपुर बुजुर्गा। अच्छा, तो उसी का यह मामला है। हाँ, हमारे बच्चे मतलब स्कूल में पढ़ता है और न जाने प्रिंसिपल की नज़र में क्या है कि मतलब छोटी जात समझ के या क्या समझ के हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिए। और फिर इसके बाद बच्चा हमारा गया 2-4 10 दिन के बाद हम लेके गए बच्चे को कि मतलब ठीक है सर, हमारा बच्चा गलती किया है, माफ़ कर दिए। रोए गिड़गिड़ाए कि गलती किया है, ठीक है भाई माफ़ कर दिए सर। और बच्चे को पेपर देने दिए। सर बोले कि नहीं, हम आपके बच्चे को पेपर नहीं देने देंगे, आप जहाँ पढ़ाना है पढ़ाइए, आपके बच्चे को हम पास कर देंगे। हम बोले सर आप कितना हुआ नंबर से पास कर देंगे, ये बच्चा का हौसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपने दिमाग दिल से लिखेगा। ये कक्षा 5 का बच्चा है। तो सर बोले कि नहीं, हम पास कर देंगे। इसके बाद हम आए तो गए, मैंने लिखवाए सर, अपना एप्लीकेशन लिखवाए थे किसी से। हम बोले सर एप्लीकेशन दिखाइए, हमारे बच्चे के खिलाफ़ क्या लिखे हैं। तो सर बोले कि नहीं दिखाएंगे। इस पे सर से थोड़ा मतलब वो बहस होने लगी, क्यों नहीं दिखाएंगे। इसी पे हमको बोला गया कि आप ऑफिस से निकल जाइए, निकाल देंगे अभी ऑफिस से पकड़ के बाजू आपका हाथ होत। तो हम चले आए। फिर आए तो अपना हम किसी से मदद मांगे या किसी से बना दिमाग, वो बोले कि जाओ जो लिखना, हम कहे बोले लिख देंगे सर, वो बोले कि जाओ जो लिखना लिख दीजिए। हम तो हमारे जो दिमाग में आया हम लिखे। और फिर इसके बाद उनके पास गया तो आज हमारा बच्चा गया स्कूल 2 तारीख को पढ़ने। तो प्रेयर में जो पीटी और प्रार्थना होता है उसी में 200 बच्चों के सामने हमारे बच्चे को कहा गया है कि आदित्य कुमार स्कूल से आप जा सकते हैं घर, और जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं आएगा आपका क्लास में बैठना नहीं है। अच्छा, इस तरह से कहा है। हाँ। परीक्षा देने दिए थे कि नहीं? नहीं, हमारे बच्चे को परीक्षा देने नहीं दिए थे। हम आए बोले सर ये हमारी नौकरी की बात नहीं है सर, हमको नौकरी मत दीजिए, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य मत बिगाड़िए, क्योंकि वो कक्षा 5 का बच्चा है। अभी से आप उसके नज़र में गलत शब्द डाल देंगे तो वो आगे बढ़ सकता है, या तो गलत कदम उठा लेगा या तो अच्छा उठा लेगा। यहाँ तक बोले हैं सर को, ठीक है, हमारा बच्चा छोटा है, अभी नादान है, अभी बचपना है, उसको समझ में नहीं आएगा, डर देगा। हमने बच्चों को अपने बहुत मारा पीटा, दवाई तक किया 1000 तक। हमारा बच्चा बहुत रोया बिल खाया, दर्द हुआ हमको कि एकलौता हमारा बेटा है, 3 बेटियाँ हमारी है, लेकिन सर ने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, मारे पीटे भी? हमने मारा, कोई क्लास में टीचर बच्चे नहीं मारे, लेकिन हमने घर पे गुस्सा में मारा, क्योंकि हम सर लोग के सामने रोते रहे तो हमें तकलीफ हुई कि आज तुम्हारे वजह से छोटी सी गलती किया नहीं किए हो, उसकी वजह से हमें अपमान किया जा रहा है। हमारी हमारी भाई कोई कीमत है, हम भी एक औरत हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी 16 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग किसी मैडम और टीचर को कभी किसी बुरे नज़र से नहीं देखे हैं। अपना हम लोग जो कहते हैं खाना खिलाते हैं, काम करते हैं, एक लोटा पानी मांगते हैं, वो लोग प्यार से हम लोग देते हैं, लेकिन हमारे साथ क्यों ऐसे व्यवहार किया जा रहा है। 16 साल से हम नहीं गलत थे, हम नहीं कुछ ऐसे किए, लेकिन आज ही 1 साल से हम सर के नज़र में क्यों बुरे हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सर आदित्य कुमार। अच्छा, तुम ही को ये कहा गया है? यस सर। अच्छा, क्या कहे हैं बताओ। सर कहे हमको ना, सर पीटी में सर सब बच्चे खड़े थे तो कहेगा कि मुख्यमंत्री के पास से आदेश आएगा तब तुम स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं तो जाओ घर तुम। ऐसा कहे हैं? यस सर। अच्छा, उससे पहले क्या ऐसा गलती तुमने कर दिया था कि वो तुमको निकाल दिए? सर जब सर क्लास में सब बच्चे गाना गा रहे थे, सर हम लोग भी गा रहे थे, तो सर जाकर घर पर वो कही थी कि आदित्य हमको इस तरह कर रहा था। तो क्या किस लिए गाना गा रहे थे और किसके लिए? सर किसी के लिए नहीं सर, जैसे सारे बच्चे गा रहे थे उसमें सर जी हम भी गा रहे थे तो यानी सर मस्ती कर रहे थे, यस सर। तो उसी में तुमको निकाल दिए। यस सर। क्या कह के निकाले? सर कहें कि तुम जाओ घर, तुम्हारा नाम कट गया है, तुम अब इस स्कूल में नहीं पढ़ोगे।
अच्छा, इस तरह से का है। यस सर। और कौन विकास खंड पड़ता है? मनिहारी। मनिहारी विकास खंड दक्षिण। देखिए बीएसए साहब आप बहुत ईमानदार हैं और आप जी। देखिए आज हमारे बच्चे को जब क्लास से निकाले जाने की सर बात किए हैं तो हमने तुरंत बीएसएफ सर को फ़ोन लगाए हैं। तो बीएसएफ सर से बात किए हैं कि सर हमारे बच्चे को जो आप कल कहे थे कि बच्चा आ सकता है पढ़ने, तो हमने लेके आया साथ में, तो हमारे बच्चे को निकाल रहे हैं सर, तो आप क्या करें? तो बीएसएफ सर बोले हैं कि ठीक है, हम सर से बात करते हैं, अपना बच्चा मत भेजिए, स्कूल में बैठने दीजिए। अच्छा, स्कूल में ही वो कहें कि पढ़ने दीजिए। हाँ, पढ़ने सर बोले हैं कि हम सर से बात कर रहे हैं और आप बच्चा को मत भेजिए, पढ़ने दीजिए, सर ही हमको बात बोले हैं। तो अच्छा किस कारण से, मेन कोई कारण नहीं बताया गया कि इसलिए निकाल रहे हैं इसको हम? नहीं सर, यही छोटी जात तो या वो समझ में उनकी आती होगी या कोई और उनके दिमाग में होगा, इसीलिए ना हमको निकाल रहे हैं। अच्छा, दलित समझकर ऐसा नहीं ना है कि निकाल रहे हैं? उनके नज़र में जो होगा सर, दलित ही समझ रहे हैं, चाहे महागरीब समझ रहे हैं, चाहे जो समझ रहे हैं। हम लोग तो भाई मजदूरी कर रहे हैं, तो भाई जो लायक जिस जो रहेगा वही काम न करेगा। अब हम ये सोचे कि अफसर बन जाए, डीएम बन जाए, जज बन जाए, नौकरी मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। हम भी मतलब उस लायक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा पढ़े लिखे अनपढ़ गवार हैं, तो जो काम करना वही ना करेंगे। क्या हम गलत काम थोड़ा कर रहे हैं? हम 200 बच्चों को खाना बना रहे हैं, थाली धो रहे हैं, उनका खाना खिला रहे हैं, बच्चों का पेट भर रहे हैं, तो हम गलत काम नहीं कर रहे हैं सर। हम भी एक पुण्य कर रहे हैं। हमको 2000 मिलता है, उससे हमारा परिवार नहीं चलता है सर। लेकिन हम ये है कि हमारी रोजी रोटी है, अगर हम 10 रुपये किसी से मांगे तो कर्ज रहेगा, लेकिन ये 2000 हम कमाएंगे अपना मेहनत खून पसीना ढाल के, तो वो हमारा पैसा रहेगा, उससे हमें कोई ये ना रहेगा कि हमारा पैसा कोई लेगा। हम 16 साल से काम कर रहे हैं सर, 2 बच्चों को हम पेट में लेके काम किए हैं यहाँ अपनी, मतलब जो कुछ हमारी गरीबी हो, चाहे हमारी मजबूरी हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे बच्चे के साथ जब ऐसा हुआ तो हमने कहा कि हम नौकरी नहीं करेंगे सर, लेकिन हमारे बच्चे को पढ़ने दीजिए। तो सर बोले, बगल में एक सर बोले कि ये नौकरी के लिए लड़ रही है कि इसकी बच्ची 1 साल रहेगी, निकल जाएगी, तो ये और 2-3 साल काम करेगी। हम बोले कि नहीं सर, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को भविष्य चाहिए, उसको पढ़ने दीजिए। हमारी उतनी मतलब नहीं है हमारे में कि हम बड़ा स्कूल में कहीं पढ़ा सकें, 10,000 फीस दे सकें, चाहे कुछ कर सकें। अच्छा, प्रधानाचार्य जी का क्या नाम? प्रधानाचार्य जी का नाम है संतोष यादव। अच्छा, संतोष यादव, यही जो है भगा रहे हैं? नहीं नहीं, उनका नाम नहीं है ये, मतलब ये तो प्रधान जी हैं, गांव के मुखिया जी हैं, वो हमको कुछ नहीं कहे हैं, नहीं उनसे बात हुई हमसे भी। स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह नाम है। जितेंद्र सिंह नाम है, यही भगा रहे हैं? हाँ, यही बच्चे को हमारे भगा रहे हैं। क्या अध्यापक आप एक हैं और उसके बाद जो है नेतृत्व कर रहे हैं इतने बच्चे को? कल और जब बीएसएफ सर आए थे और पत्रकार भी लोग थे और सारे टीचर मैडम भी थी, तो सब सर बोले कि ठीक है, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। बीएसएफ सर बोले कि बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, पढ़ने दीजिए। हमारा बच्चा बोला कि ठीक है सर, हमसे गलती हुई है। अब तो सर बोले कि क्या करना चाहिए, तो बोलो क्या करना चाहिए बताओ? सर हम बोले कि सर अपनी गलतियाँ सुधारनी पड़ेगी, तो सर फिर कहेंगे गलती सुधार लोगे ना? सर कहेंगे यस सर, हम गलती सुधार लेंगे। तो अब पढ़ाई फिर दोबारा गए तो नहीं अब जो है कि पढ़ने दे रहे हैं? नो सर, भगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जाओ घर, मुख्यमंत्री के पास आदेश आएगा तब पढ़ोगे। लीजिए भैया, बीएसए साहब आपके आदेश का भी पालन प्रधानाचार्य नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश आएगा तब हम रखेंगे। वाह रे प्रधानाचार्य जी, क्या कैसे आप हैं? आप टीचर हैं या गुंडा हैं आप? बीएसएफ सर के सामने भी हमके बोले गया कि बच्चा इनका पढ़ेगा, लेकिन इनको रसोइया से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उस समय बीएसएफ सर थे। इतनी बात सुने, बीएसएफ सर बोले कि आप जाइए घर, तो हम घर चले गए। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। हम कल सुबह 7:30 बजे आज स्कूल आए हैं। ये रहा। और गाजीपुर के डीएम आरका अखौरी जी हमेशा जाकर हर स्कूलों में आप चेक कर रही हैं, उसके बाद जाकर जो है कि उसमें क्या क्या खाने के लिए मिल रहा है सब चीज़ें चेक करिए। एक बार इस यहाँ पर भी आइए, बुजुर्गा में भी आइए और यहाँ पर आकर चेक करिए आखिरकार प्रधानाचार्य किस तरह से बच्चे के साथ जो है कि ट्रीट कर रहा है। आखिरकार ये जो बच्चा अगर कोई गलती ही कर देता तो क्या इतना जो है कि अपराध बड़ा कर दिया था कि आप स्कूल से निकाल देंगे? कितना लगभग इसकी उम्र कितना होगी? 10-11 साल। 10-11 साल आपका क्या बिगाड़ेगा? कौन सा ऐसा बड़ा अपराध कर देगा कि आप उसको स्कूल से निकाल रहे हैं? अरे लड़का है, इसको आप अगर प्रधानाचार्य वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस बच्चे को पढ़ने दीजिए उसी स्कूल में। और डीएम साहब आरका अखौरी जी, आपसे निवेदन है कि आप भी इसको स्कूल में आइए। विकास खंड जो है मनिहारी का या बुजुर्गा जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर आइए और आप भी चेक करिए कि आखिरकार क्यों ऐसा कर रहे हैं, और करके जो भी उचित हो उस पर कार्रवाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।